सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। बोलो अपने होठों को खोलकर, चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, उसे मैं अपने दिल में उतारूंगा, दिमाग में उतारूंगा, लेके जाऊंगा और पूरे हफ्ते भर उसी प्रकार में चलूंगा। प्रभु यीशु, वचन के द्वारा आप मुझे आशीष कर, ब्लेस कर फादर। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे, सभी पे दया और रहम कर। इस समय जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण है और पवित्र आत्मा आप सभी को कंट्रोल करे। यीशु आके समर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से हालेलुया। तो सब लोग शांतिपूर्वक बैठ जाओ, अपने मोबाइल बंद कर दो या साइलेंट कर दो, जो हमेशा का एक सिस्टम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शांति से आधा पौना घंटा आराम से बैठे रहो, कोई उठने बैठने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह कोई जात और धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। हालेलुया। उससे आपकी मजहब, आपसे जात से, आपसे बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। आप जो है वही रहे, प्रभु को ये सबसे अच्छा लगता है। आमीन। कहीं भी जिक्र नहीं। पर बाहर लोग कहते हैं उससे पर विश्वास मत करो। उस पे क्या नहीं करना है? हाथी चलती तो कुत्ता भौंकता है ना, भौंक लेने दो। आप आए, आपको पता है यहां क्या हो रहा है। हाँ, जो नहीं आया उसको क्या पता है? उसको क्या पता है? वो तो बोलेगा ना कहां से आ रहा है प्रार्थना, और धर्म बदल लिया क्या? हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आपने सेब खाया तो मुझे थोड़ी पता वो मीठा था या कड़वा था। आपने खाया ना, मुझे कैसे पता चलेगा? या आपने क्या खाना खाया, उसका टेस्ट क्या था, वो आप ही को पता है, हमें पता नहीं हो सकता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले जो आते हैं अनेक जातियों से, वो उसी को पता यीशु मसीह क्या है। जो नहीं जानता वो उसको क्या पता, वो तो सीधे यही बोलेगा। तो इसीलिए यीशु मसीह कोई जात और धर्म मजहब नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। वो उस परिवार में जो परिवार जो संघर्ष करता है, उस संघर्ष से उसे निकालता है, नशे से निकालता है। आपके परिवार में झगड़े होते, उस झगड़े से आपको निकालता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात हमेशा अपने दिमाग में नोट करो, किसी के बहकावे में, किसी को कहने में नहीं आना है। हाँ, मैं हमेशा अपने ब्रदर लोगों को कहता हूं, वो हमारे ब्रदर लोग होते, कभी कहते अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, कहते थे पहले, अभी तो नहीं। सगे संबंधी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। पर जब भी उनको जो कुछ पैसे की जरूरत होती थी, या जब भी फोन करते, बोले आप समाज से ले लो, देगा क्या? अच्छा लिया, मांग रहा है। मांग क्यों रहा है? दिया तो मांग क्यों रहा है? जब समाज तुझे खिला नहीं सकता, समाज तुझे देखभाल कर नहीं सकता, तो डर किस बात की? बोलो मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करके चल रहे हैं, आप जहां खड़ा हो जाएंगे वहीं हजारों खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी से डरने की 1 इंच की भी जरूरत नहीं है, 1 इंच की भी नहीं। आप ऑलरेडी परमेश्वर के संतान हो, और आपके पास इतना टैलेंट भर दिया है परमेश्वर कि आप जहां खड़ा हो जाएंगे वहां सब कुछ हो जाएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम पहले से डरते हैं, अरे क्या बोल, आप ही के मन में पहले समा गया हो, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ही। कहते ना, जो डर गया हो, हाँ, कहावत सही है, किसी ने कहा, बुजुर्गों ने सही कहा, जो डर गया हो, हाँ, तो वही बात है, इसलिए डरने का नहीं है। बोलते जिस परमेश्वर का आप मानते हो वो दिखता तो नहीं, पर समझ में आता है, वो है। हाँ, किसको समझ में आता वो है? हाथ उठाओ, सबको आता है। तो कैसे पता चल रहा है क्यों है, आप मुझे बताओ। सब लोग ने हाथ उठाया, तो अब मुझे बताओ आप कैसे बता सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका परमेश्वर कहां दिख रहा है, थोड़ा बताओ, कैसे समझे उसे? हृदय से, ओके। आप, अच्छा ओके, आपने देखा इसलिए। और कोई? हाँ, आप कैसे देखो, आप हो, आपको भी परमेश्वर को आप समझते हो, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो भी परमेश्वर को समझता है। पर कैसे बताओगे मुझे? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मुझे कैसे आप दिलासा दे सकते हो कि परमेश्वर है? लोगों के परमेश्वर तो दिखता है, आपका तो दिखता नहीं। हमेशा आपको बस हे परमेश्वर कर रहे हो, या किधर परमेश्वर तो है नहीं। पर आपको मैं बताता हूं परमेश्वर कैसे दिखता है। आप अपने नाक के पास उंगली कीजिए, देखिए सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, निकल रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। जिस दिन सांस निकल जाता है उस दिन क्या होता है? हाँ, फिर आपकी कचरे की वैल्यू हो जाती है। हाँ, क्या हो जाता है आपकी? हाँ, फिर आपको लकड़ी से कोचते हैं या मट्टी से डालते हैं, आपको पता ही नहीं। हाँ, दुनिया में अलग अलग रीति रिवाज है, कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई अलग अलग है। पता चलता है जब तक ये चल रहा है, आपकी वैल्यू है, दादी है, मम्मी है, ये है वो है। जिस दिन निकल गया, और ये कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर लोगों ने आईसीयू बनाया इसे पकड़ने के लिए। क्या बनाया? किसको पकड़ेंगे, पर आईसीयू में भी किधर से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये वही परमेश्वर को आपको मानने के लिए आप, और वही परमेश्वर को सुनने के लिए आप इकट्ठा हुए हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां कोई परमेश्वर नहीं जो आपकी सांस चलाता है, रोज आपकी देखभाल करता है, रोज जगाता है, रोज सुबह शाम देखभाल करता है। उसी परमेश्वर को मानने के लिए और उसी को जानने के लिए आप आए हो, न कि धर्म और जात बदलने के लिए। पर यहां पे एक बात और है, आपको समझनी है। अब हम यीशु मसीह के पास आगे विश्वास कर लिए और उसे हर संडे प्रेयर में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं। अब मुझे कुछ चीजों की छुटकारा भी चाहिए। मतलब पंजाब साइड में भैंस ज्यादा पालते हैं, पंजाब साइड में, हाँ, ज्यादा पालते हैं। और भैंस बच्चे 12 महीने में देते। कितने को पता है कितने महीने में देते? सभी को पता है? हाँ, ओके, जिसको पता हाँ। और खेत जमीन अनाज कितने महीने में देते हैं? 6 महीने में, शायद 6 या 3 ऐसे कुछ रहता ना, 6 महीने। हमेशा एक बात के नोट करो कि 12 महीने तक इंसान उस भैंस को पालता है, किस लिए? एक दिन मेरा ये फायदा। हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे 12 महीने बाद ही बच्चे, और 12 महीने तक उसकी सेवा करनी पड़ती है। उसे क्या खाना है उसे ध्यान देना पड़ता है, किधर जा रहा है उसे ध्यान देना पड़ता है, कौन सी अनाज इसको नहीं चाहिए, कौन सी जो इसे नुकसान। मुझे परमेश्वर ने, रात में प्रेयर में था तो प्रभु ने कहा इस चर्च के लोगों से कह दो कि आने वाले ये 6 से 12 महीने के अंदर
आप इतने ब्लेस होने जा रहे हो, इतने ब्लेस होने जा रहे हो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब 12 महीने में वही भैंस बच्चा करता है, और जब उस भैंस की दूध, आज सबसे प्रोटीन क्या चीज को मानता है? दूध को। इंसान के लिए सबसे प्रोटीन क्या चीज है? दूध, सेहत, हाँ, है ना? और वो दूध को आप 12 महीने में आप पीते, आप आना अपने बच्चों को देते हो, अपने परिवार में सब यूज करते हो, कितनी खुशी की बात होती है। आमीन। वो दूध के तरह ही ब्लेसिंग, वो एनॉइंटिंग, वो ग्रेस, वो सामर्थ, वो मैं जिसकी कल्पना नहीं कर रहा हूं, इतना देने जा रहा है परमेश्वर आपको। हालेलुया। बस शर्त यह है कि आप संडे मिस न करो। हालेलुया। आप अपने प्रॉफिटिक वर्ड आपने ले लिया, जैसा भैंस को संभालना होता है ना, 12 महीने संभालना होता, तब जाके 12 महीने के बाद वो दूध देने लायक होती है। उसी प्रकार आज जो आपके प्रॉफिटिक वर्ड आप पे रिलीज हुई है, आप पे रिलीज हुई है, उसको संभालने के लिए आपको कितने महीने की जरूरत है? उसे एवरी संडे प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, एवरी संडे परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब आप लोग आप मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब अगर जो भैंस पालता है, जिसके पास खेती नहीं है, हाँ, कुछ और चीज नहीं है, वो क्या करेगा? उसके परिवार कैसे चलेगा? वो भैंस पाला है, अगर वो बच्चे नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे, तो उसकी परिवार के कैसे संभलाएगा? कैसे उसकी देखभाल होगा? तो अगर वो भैंस नहीं देगा तो बेच देगा, किसान बेच देगा कि नहीं दे देगा? हटा देगा दरवाजे से। उसी प्रकार मसीह लोगों के लाइफ में विश्वासी तो बन गए, प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा है कमा रहे किधर जा रहा है, पैसा आ रहा है किधर जा रहा है, मेहनत तो कर रहे किधर जा रहा है, और ये हल कैसे होगा? तो आज उसका मोस्ट रिजल्ट और जवाब आपके परमेश्वर के वचन से मिलेगा। और अगर आप उसे फॉलो किए, परमेश्वर आपको आपके घरों में फाइनेंस की दरिया खोलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। स्क्रीन पे एक वचन देखेंगे फटाफट। यह है होग की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 6 वचन। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। फिर से पढ़ो, तुम बहुत बोया, बहुत भैंस को खर्चा करके पाला पोसा, उसके पीछे अनाज के खर्चा, उसके दाना खरीद के लाना पड़ता है ना, वो खर्चा। आपने खेती किया, खेती में अनाज बोया, पर कुछ नहीं हासिल हो रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, पर किधर जा रहा है पता नहीं। खेती कर रहे हैं, बराबर मेहनत भी कर रहे हैं, खाद पानी टाइम पे डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्क्रीन पे रहने देना वचन। फिर भी वो क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या हो गया? सामने वाला बढ़ते जा रहा है, हम तो घटते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? कहता है तुम बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु अच्छा वाला नहीं। इच्छा है वो पहनने का, हाँ, पर काम इसलिए चलाना पड़ता है कि 200 वाला है। हाँ, इच्छा है कि 5000 के साड़ी पहनूं, जो अच्छा है, पर क्या करे, 200 से गुजारा करना पड़ रहा है। क्यों? इच्छा है कि मैं अच्छा शॉर्ट पैंट सिला के पहनूं, पर क्या रोड पे वाला खरीदना पड़ता है, मजबूरी है। क्या है? कहते तुम कपड़े पहनते हो पर गर्माते नहीं, क्योंकि तुम आधा, इच्छा नहीं है पर क्या कर सके, मजबूरी है, जैसा है वैसा काम चलाना पड़ रहा है।
रेडीमेड खरीदना पड़ रहा है, कुछ ऐसे चीजें हो रही है जो होना नहीं चाहिए। बता, तुम बहुत खेत में बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो, खाना तो खाते हैं हर एक इंसान, जो गरीब है वो भी खाता है, जो अमीर है। हाँ, सही बोल रहा हूं? अमीर खाएगा तो दाल चावल के साथ साथ तो 72 आइटम रहेगा उसके पास, पर आपका दाल चावल पे दूसरा कोई आइटम नहीं दिखता। इच्छा तो है, क्या है? इच्छा तो है बनाने का, पर टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। हाँ, इच्छा तो है टमाटर खाने का, पर क्या करें, कांदा बटाटा से ही काम चलाना पड़ रहा है। समझ रहे मेरी बात? ये बातें उसमें लिखी है। कहते तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। क्यों? इच्छा था खूब खाने का, पर दाल चावल अंदर जा नहीं रहा है। पत्नी को क्या बोलूं, क्योंकि उसको मैं पैसा दूंगा तभी लेके आएगा। हाँ, तो चुप मार के खा लेता, अंदर के बाद अंदर ही। पत्नी पूछ रहा है कम क्यों खाए? नहीं, पेट भर गया। कह रहा हूं मैं आपसे, ये दर्द वो इंसान जो झेला होता उसे पता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेके आ, मैं जानता हूं। पर बच्चे तो मांगेंगे टाइम पे क्या, पर परिवार को चलाना आसान नहीं है। कहते तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, क्योंकि इच्छा है, कुछ और चाहिए पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं। क्या करें? तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ, इच्छा है हम भी बिस्लरी पिए, इच्छा है हमारे घर में भी मशीन हो एक्वागार्ड का, इच्छा है कि मेरे घर में भी ये चीज हो, पर है नहीं। हाँ, बड़े लोग खाना खाने के बाद रोज मंगा के पीते हैं, क्या क्या फ्रूट पीते हैं। हाँ, पीते हैं ना? कहते हैं इच्छा सभी क्या है, हर इंसान की इच्छा है, पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि क्यों नहीं ये होता है, जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कौन सी थैली में? इसीलिए पेट नहीं भरता, इसीलिए प्यास नहीं बुझता, इसीलिए गर्माते नहीं, क्योंकि हमारा कहां जा रहा है? ऊपर से तो डाल रहे हैं पर नीचे से होल है। हाँ, तो कैसे हमारा घर चलेगा, हमारा कैसे क्योंकि आ तो रहा है, चलो ठीक है, अच्छे से पैसा आ रहा है, पर उससे पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो छेद वाले थैली में आ रहा है। हाँ, फिर से पढ़ते हैं। कहते तुम बोते हो परंतु थोड़ा काटते हो, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूर कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। हाँ, आपका जेब पता नहीं, पैसा रखा नीचे गिर गया, पता बाद में चलता रही तो फटा हुआ था भाई, लो पैसा तो गायब हो गया। आप जिधर जिधर से आए उधर दौड़ रहे हैं, इस रास्ते में होगा, अरे पैसा कहीं रास्ते पे रहेगा? गायब हो गया रहेगा, वो खत्म हो।
कहते तुम इन सभी चीजों की तुम्हारे लिए तुम मेहनत तो इतना करते हो कि उस मेहनत की कमाई से अपनी अच्छे से जीवन को अपने परिवार को चला सकते थे, पर वो पैसा वो कमाई आप जहां रख रहे हो उसमें छेद है। हां, और इसीलिए आपकी पेट नहीं भरती, इसीलिए आपकी प्यास नहीं बुझती, इसीलिए आप थोड़ा काटते हैं, इसीलिए आप गरमाते नहीं। क्यों मेरे बहन, मेरे भाई? और ये होल, ये छेद कोई और नहीं भर सकता इस दुनिया में, और वो होल को बंद कर सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कोई नहीं भर सकता, वो कोई नहीं बंद कर सकता। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जब आप चर्च में आते हो तो आप एक बात के नोटिस करते हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए जात धर्म नहीं बदलता। जैसे आप आते हो तो वो होल बंद होने वाले रहते हैं। इसीलिए शैतान को तकलीफ होता है और इसीलिए आपसे कहलवाता है दूसरे को, ये धर्म बदल लिया क्या? दारू के लाइन में था तो धर्म नहीं बदला? हां, दारू के लाइन में खड़े हो जाइए, आपको कोई नहीं कुछ बोलने आएगा। हां, पिक्चर देखने जाइए, कुछ नहीं कोई बोलने आएगा। आप तो यहां अच्छी बात के लिए आए ना? दुआ करना खराब बात है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। पर क्यों उसको जलन है, क्यों उसको तकलीफ है? क्योंकि आपका वो होल बंद होने वाला है। और इसीलिए शैतान को मिर्ची लग रही है कि ये बंद हो जाएगा तो एक दिन मुझे भूल जाएगा और ये प्रभु यीशु मसीह का चेला चेली बन जाएगा। आमीन, उसका बेटा बेटी बन जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए वो आपको चर्च आने से रोकता है। आप बीमारी में जो पैसा जा रहा है, ये होल है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे फ्री में वो चंगा कर देगा। ये होल तो बंद हो गया। हां, आप प्रभु के पास आ रहे हैं, आपके पति बहुत नशा कर रहे हैं, पर जैसे जैसे प्रार्थना में आ रहे हैं नशा छूट गया। जो रोज 100-200 रुपया नशा में जा रहा था वो अब बचना शुरू हो गया, वो होल बंद होना शुरू हुआ। आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार हर हफ्ते में 1000-500 के दवा करते हैं, प्रार्थना में आए वो ठीक हो गया, वो होल बंद हुआ। और शैतान यही नहीं चाहता, इसीलिए वो प्रार्थना में आने से आपका विरोध करवाता है ताकि आप ना जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप प्रार्थना ना करें, दुआ ना करें। दुनिया के कोई भी कहीं भी चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर जैसे प्रार्थना में आओगे लोग आपके नाम रखना शुरू कर देंगे। क्यों? हां, कोई भी दुनिया का काम करो तो बुराई नहीं है, बुरा से बुरा काम हो वो भी बुरा नहीं है, तो दुआ करने कैसे बुरा हो गया? इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज से अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ। और जिस दिन ये जल गया आपके लाइट में उजाला ही उजाला होगा, उजाला के कोई कमी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु यीशु मसीह हर बंदा, हर बहन, हर एक भाई के कहना चाह रहा है। मैं रोता था कि प्रभु मैं परिवार कैसे चलाऊंगा इस बंबई के अंदर। हां, अपनी इनकम इतनी है, इतना खर्चा है, कैसे होगा? मैं रोता था प्रेयर में बैठ बैठ के। नात रिश्तेदार ऑलरेडी कहते धर्म बदल लिया, फिर क्या गुजारा होने वाला है? प्रभु मुझसे कहा बेटा धीरज रख, सब सही होएगा। आज परमेश्वर ने सब चीजें से ब्लेस किया है, वो आपको भी करेगा, वो आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, बस एक जीवित कलीसिया की जरूरत है, एक जीवित मैन ऑफ गॉड की जरूरत है, एक अच्छे बस संगत की जरूरत है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उसके साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, बहन हो या भाई हो, आनंद और खुशी। मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा
परमेश्वर ने दूत भेजा और मरियम के पास आया और बोलता है आनंद और जय तेरी हो। क्या बोला? आनंद और जय। आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के दास होने के नाते, अगर आप अरे और खरे और प्रभु के साथ चलते रहें तो आनंद और जयवंत जीवन आपकी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को देखने की जरूरत नहीं है। कोई आज हेल्प करेगा कल मांग लेगा, पर प्रभु हेल्प करेगा कतई नहीं मांगेगा, वो सदा आपके हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब भाड़े के सामान कब तक चलाएंगे? वो भाड़े का ही रहेगा, आपका नहीं है। आपका आपका है। प्रभु यीशु मसीह आपका देने के लिए बुलाया है, दूसरे का नहीं। हालेलुया। पर क्या होगा? एक कर्जे 5,000 10,000 चाहिए ना, जिससे भी चाहिए वो 10 बार अपने पीछे पीछे दुख घुमाता है, तब जाके देता है। देता बराबर ना? तो प्रभु यीशु मसीह जो आपका है देने के लिए बुलाया है, तो कहता है मेरे सामने सीधे से आओ, प्रार्थना कर वचनों को पढ़। बस संडे प्रार्थना में बैठ। तुझे कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं करना आता, हाथ उठा के हालेलुया तो कर सकता है। हाँ, फिर देखो धीरे 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 वो परमेश्वर आपके वो होल को जो थैली में फटा हुआ है वो बंद करेगा, और ऊपर से आप डालते जाएंगे, वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और एक दिन आप और आपके परिवार, आपकी फैमिली आनंद करेंगे। फिर आप दूसरों को भी बताएंगे यीशु भला है। आमीन, हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही है। हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कोई उसको दिखता नहीं, आप रोते हैं, आपसे ज्यादा वो तकलीफ में होता है, क्योंकि वो आपको आपके बच्चे पैदा करते हैं ना, 9 महीने 6 महीने 9 महीने के अंदर एक बहन भाई एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं, और उसको कुछ होता कितना दुख होता है। हाँ, आपने कुछ नहीं किया तब इतना दुख है। 9 महीना पेट के अंदर कौन पाला? वो परमेश्वर जो आपको और हमें बनाया है, उसको बनाता है 9 महीने अंदर, हार्ड बनाता है, ये बनाता है। और दुनिया में आने के बाद उसको कुछ होता तो आपको कितना तकलीफ होता है, पर आपने उसे कुछ नहीं बनाया। पर जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से इतना अच्छे आंख के बना के दिया, अपने हाथों से इतना अच्छा मुंह बना के दिया, इतना अच्छा डिजाइन बना के दिया, उसको दर्द नहीं है? मुझे बताओ। बाइबल कहती है कि एक एक चीज परमेश्वर आपके बॉडी को अपने हाथ से बनाया है, और जब आपको दुख होता तो उसको दुख नहीं होता। हां, समझ रहे मेरी बात? इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, इस बात को अपने आप में गांठ आज बांध लो कि परमेश्वर इसलिए नहीं कि जात धर्म बदलने के नहीं, इसलिए वो आया, और इसलिए वो आपसे कहता है कि प्रार्थना में आ, ताकि तू आनंद और जय और जीत तू प्राप्त कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते घर पे भी प्रेयर हो जाता है। हाँ, वो सही नहीं, ठीक है, पर संडे आपको प्रार्थना में आना है। हालेलुया। एक साथ जब हम सब इकट्ठा होंगे, परमेश्वर हमारे लिए कुछ रास्ते खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज आप आए हैं, मैं आज से आपके जीवन की शर्मिंदगी को जो शैतान आपके लाइफ के ऊपर फैला के रखा है, मैं उसे फिनिश घोषित करता हूं। आमीन, हालेलुया। वो शर्मिंदगी बच्चे का हो, वो शर्मिंदगी वंश का हो, वो शर्मिंदगी किसी भी प्रकार का हो, वो शर्मिंदगी आपसे आपके घरों से खत्म होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसीलिए शैतान को तकलीफ होता है जब आप प्रार्थना में आते, जब प्रभु यीशु मसीह के पास चलना शुरू करते। आज आपको किसी ने बताया प्रार्थना में आए, मुझे भी किसी ने बताया था, मैं भी आया था। हाँ, और यही काम आपको भी करनी कि यीशु मसीह जात और धर्म
पर क्या क्या शैतान भी कभी कभी आपके सामने ऐसे आदमी को खड़ा कर देगा कि ऐसा सवाल जवाब करेगा, आप उसके ही सवाल जवाब में मोटिवेट हो जाते हैं। यार सही है बंदा कह रहा है, अरे ये क्या कहेगा, इसको भी परमेश्वर नहीं बनाया। जिस परमेश्वर के साथ आप बैठते हो और प्रार्थना में आते हो, उसको भी उसी ने बनाया, पर इतना हो गया कि वो आपसे ज्यादा चैप्टर निकला है, इसलिए आप फंस जा रहे हो। सुन लो, नहीं आपको जवाब देना था, सुन लो, साइड हो जाओ। हाँ, कुत्ता को देखो, हाथी के सामने जाएगा नहीं, दूर से भौंकेगा, हाँ है ना, पर उसके बाजू में नहीं जाएगा, लंबे रहेगा। उसको पता है कि उसका पैर कहां तक चल सकता है, उससे दूर ही रहता है। हाँ, पर वही कुत्ता एक छोटा बच्चा को देख ले, उसको पकड़ के काट लेगा। हाँ, क्यों? उसी प्रकार शैतान को पता है कितना इससे बात करूंगा, किसको भेजूंगा तो इसको गुमराह कर सकता है, प्रार्थना में नहीं जाने दे सकता है, और उसी आदमी को आपके सामने खड़ा करेगा, उसी बहन को खड़ा कर देगा। हाँ, ताकि आप गुमराह हो जाए, आप फंस जाए। ऐसा नहीं है कि मैं साफ सुथरा निकला ही था, मैं भी नशा करता था, मैं भी डूबा हुआ था पाप में, नशे में। हाँ, पर वहां से परमेश्वर ने मुझे फ्री किया, आज मेरा 1 रुपया का भी खर्चा नहीं। हाँ, वो नशे में रोज का 500, 600, 1000 रुपया जो खर्चा था वो तो बच गया मेरी। तो इससे किसका फायदा है? हमारा हुआ ना। और शैतान यही नहीं चाहता, इसलिए वो प्रार्थना में जब आने में रहेंगे, कोई आपको फ्रेंड फोन करेगा, आ जाओ यहाँ पे आज पार्टी है, आपको भी लालच आ जाएगा, बहुत अच्छा खंभा आ रहा होगा, यार जाके कोई फायदा नहीं प्रार्थना, चलो जाते उधर। शैतान तो आपको खंभा में लोहा लिया, हाँ, फिर आप चले गए। कोई रिश्तेदार फोन किया, आज मैं आ रही हूं तेरे घर पे मिलने के लिए, आज काफी दिन के वो आ रही है ना मेरी बहन, इसलिए कैसे जाने तो आज ये अगले संडे जाएंगे। हाँ, संडे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी से, कोई संडे आना है दोपहर के बाद आना, 2 बजे मिलूंगा, 3 बजे घर पे। बोलेगा क्यों? बोल देना मैं जा रहा हूं प्रार्थना में, आने के बाद ही मिलूंगा। जैसे जैसे बोलते जाओगे, शैतान एक दिन आपको पीछा छोड़ते चले जाएगा, और आपको प्रभु के आशीष आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, शैतान को इस बात की बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि आज प्रार्थना में आप बैठे। दूसरा वचन लगाना स्क्रीन पे, यदि मेरा बेटा बेटी मेरी सुने, इजराइल मेरी मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसकी शत्रु, उसका दुश्मनों को दबाऊंगा और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। किसके विरुद्ध? जो आपके विरुद्ध काम करता है, वो शैतान हो, वो बीमारी हो, लोग हो, वो कोई भी हो। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरा सुना तो मैं तेरे शत्रुओं को फिनिश करूंगा, वो बीमारी के रूप में हो, हालेलुया, वो कोई भी रूप में हो, वो शत्रु कैसा भी हो। हाँ, आपको मालूम है इजराइल देश कितने को पता है? इजराइल देश है दुनिया में और बहुत छोटा सा है, 70-80 लाख का या 1 करोड़ की आबादी होगी, जो भी है, क्योंकि उतनी जनसंख्या मुझे पता नहीं, मगर मेरे अंदाज से इतना ही होगा। उसके चारों तरफ उसकी शत्रु है। हाँ, पर एक छोटा सा देश, उसको 7-7 देश उसके ऊपर आक्रामक करते मिल के। कितने देश? 7-7 देश, फिर भी उससे हार ही जाते हैं, जीतते नहीं। क्या? आज जब भी हारते हैं वो 7 देश अपना जमीन उसको दे देते हैं, क्योंकि जब आप मैदान में हारोगे तो कुछ तो कब्जा करेगा वो सामने वाला।
हाँ सही बात है कि नहीं? और हर बार वो कब्जा करते हैं और हर बार वो बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर उस देश उसको बनाया गया, जिस बच्चे से जिस इंसान से बना, उस पे परमेश्वर ने एक वर्ड बोला था कि तुझ पे कोई शत्रु प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। और कितना बड़ा भी शत्रु उस पे आ जाए, आक्रामक करते नहीं करते, नहीं जीत ही नहीं पाते। हाँ समझ रहे मेरी बात? आज आपकी बीमारी, वो आप चलने में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना। आप बच्चे को डांटते हो ना, बच्चे मानते हैं ना? हाँ, बच्चे को आप डांटते हैं बेटा मत कर, तो चुप होता है ना? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, धीरे धीरे अपने अधिकार को जानने लगेंगे, आपके अधिकार क्या है। और जब उस अधिकार को प्रयोग करेंगे, दुश्मन कैसा भी हो वो जाएगा आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके बिजनेस से, आपके बॉडी से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, आज ऐसे ही नहीं, परमेश्वर के लोग आशीषित है, वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। पढ़े लिखे को पता है, पर पढ़े लिखे लोग मूर्ख के आगे बोलेगा तो वो तो दिन भर बोलता रहेगा, उसको कुछ भेजे में नहीं आएगा, वो आदमी पागल हो जाएगा। पढ़ा लिखा वाला बोलेगा बाबा कैसा मिल गया आज, आज तो दिमाग खा गया। हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं है। इसीलिए जो सही है उसे फॉलो करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके दुश्मनों से आजाद करेगा। हालेलुया। वापस वो वचन लगाना स्क्रीन पे जो अभी लगाया था। कहता है यदि मेरी प्रजा, मेरा बेटा बेटी, मेरे लोग, मेरे बहन मेरे भाई, कहता है मेरी बेटा बेटी मेरी सुने, मेरा कलीसिया मेरी मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। जो आपके विरोध में खड़ा है, जो आपके पैसे को नुकसान कर रहा है, जो आपके बच्चों को नुकसान कराने के लिए खड़ा हुआ है, वो शत्रु के विरुद्ध परमेश्वर अपना हथियार उठाएगा और उसे खत्म करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए शैतान को तकलीफ है जब आप प्रार्थना में आते हैं तो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने आप को क्या करनी है? शैतान के चुंगल से बाहर आनी है। आपको जब बाहर जाए, कोई बोले प्रार्थना में से आ रहा है, कोई बोल रहा है, आप नहीं ज्यादा बहस करना चाहते हो तो सुन लो, ठीक है। जो अपनी मन में सुनना सबका है, करना। हाँ, जब आज से 5-6 साल 7 साल पहले की बात है, जब भी मुझे पैसे की तकलीफ होती थी, मैं एक ही बात प्रभु को बोलता था, चलो मैं सामने वाले से अपने रिश्तेदार से लेके आएगा, पर कल तो देना पड़ेगा। हाँ, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मुझे लेना ही ना पड़े। हाँ, क्योंकि वचन तेरा ये कहता है, ऐसा नहीं मैं ऐसा बनाऊंगा, देने वाला। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कैसा बनाऊंगा? देने वाला बनाऊंगा। मैं इतना दूंगा कि तेरे रखने की जगह ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आज वही काम करने के लिए परमेश्वर आपको और हमें चुना है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पर क्या जब हम अपने परमेश्वर को सुनना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर हमारा करना स्टार्ट करेगा, हमारा काम वो करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही हम काम करना स्टार्ट करेंगे, सब हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, हमेशा प्रार्थना से दूरी नहीं, प्रार्थना के नजदीक आओ, काम आपका होगा, जीत हमारी है। बोलो हम ऐसे मैच में हैं, हमारा मैच फिक्स है, जीतने के लिए हमारा
जीतने के लिए हम ही हैं। सामने वाला कैसा भी टीम आ जाए, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीतेंगे हम, क्योंकि मैच परमेश्वर ने फिक्स किया है जीतने के लिए, वो हम है। आमीन, हालेलुया। एक दीवार था, उसको उस दीवार के कहते थे बाइबल में, उस दीवार का नाम था यरीहो की दीवार। क्या था? उस पे बम डालते तो भी नहीं टूटता था, बम डालते तो भी नहीं टूटता था। इजरायली को परमेश्वर ने कहा अपने बेटा बेटी को, देख तू रोज इसको एक चक्कर लगाना और हालेलुया बोलना। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। समझ रहे मेरी बात? लोग बोलते हैं ये हालेलुया के मतलब क्या है? इस दुनिया में जितने भी धर्म है, सब धर्म का अलग अलग बोलने का शब्द है ना, पर ये हालेलुया जो शब्द है, पूरी दुनिया में इतनी कल्चर है, इतनी भाषा है, पर सभी भाषा के अंदर प्रभु की स्तुति हो, वो एक ही भाषा है, वो हालेलुया। और सब बोलता है, अंग्रेज भी बोलता है, इंडियन बोलता है, जापानी बोलता है, हर एक कल्चर के चर्च में जाएंगे, सब जगह प्रभु की स्तुति हो, वो एक ही लैंग्वेज है, वो है हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया के जितने भी भाषा, जितने भी कल्चर है, सब में हालेलुया ही है। इंग्लिश आदमी भी बोलेगा हालेलुया, जो आप हिंदी बोलते हो वो भी बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें बम डालता था तो भी नहीं गिरता था। एक दिन परमेश्वर ने कहा अपने बेटा बेटी को, देख रोज इसको चक्कर मार तुम लोग, और लास्ट में हालेलुया बोला कर। बोला ऐसा कर 7 दिन तक कर, और जिस दिन 7वें दिन आए उस दिन जोर से हालेलुया बोलना। और ये जो दीवार है ना, वो बाहर भरे नहीं गिरेगा, अंदर भरे गिरेगा। तुम लोग तो बाहर से चक्कर लगाएगा ना, क्योंकि शहर के अंदर इन लोगों का एंट्री नहीं थी। क्या नहीं था? एंट्री नहीं थी। तो बोला कि तू दीवार के जो बाहर बाहर राउंड लगाएगा, वो दीवार बाहर भरे नहीं गिरेगा, अंदर साइड गिरेगा। और जैसे अंदर साइड गिरेगा, तुम लोग अपनी तलवारें तैयार रखना और चढ़ जाना दुश्मन के ऊपर। और ऐसा ही रोज एक फेरा करता था। जी समझ लो, ये मीरा भाईंदर इतना बड़ा शहर के दीवार था, एक बार में ही थक जाता था आदमी, यार रहने दो यार, क्या पैदल चल चल के थका डाला। हाँ, 7 दिन तक कैसा किया। 7वें दिन जोर से रनिंग मारा और हालेलुया बोला। जो दीवार बम से नहीं गिरा, वो हालेलुया से ही गिर डाला, फिनिश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इजरायली उस पर चढ़ बैठे और उस शहर को अपने बस में कर लिए। आमीन। आप उस परमेश्वर को जानते हो, आपको डंडे चलाने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है आपके दुश्मन के खिलाफ। आप हालेलुया बोलने के लिए आ जाओ चर्च में, प्रार्थना करो, वो दुश्मन फिनिश होगा। वो जहां भी छुपा होगा, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके बच्चे में, आपके बीवी में, आपके वाइफ में, आपके हस्बैंड में, जहां भी वो छुप के बैठा होगा, वो निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। निकल चुका है राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई जादू टूना करके आपको खिला दिया, आज वो निकल चुका है। आमीन। क्या पता मेरे बीवी को क्या हो गया, क्या पता मेरे हस्बैंड को कुछ दिनों से बदला बदला दिख रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ ने कुछ कर डाला, किसी ने कुछ मिला के चेंज कर डाला। यीशु मसीह है उससे बाहर निकालने के लिए। आमीन, हालेलुया। बस यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, वो परमेश्वर है जो इस दुनिया और हमको बनाया है। हाँ, हालेलुया। वो क्या नहीं हमें दे सकता, सब चीज दे सकता है, बस उसे सुनने की जरूरत। हाँ, हम यही बात में लटके रहे, धर्म बदल जाएगा। वो कहावत है ना, किसी किसी व्यक्ति को अच्छी बातें बताओ वो नहीं सुनता, तो कहावत गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, वो रस्सी जल जाती पर उसे ऐठियल और नहीं जाती है। हाँ, मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे प्रार्थना। मरो भाई। हाँ, ये जीवन बहुत कीमती है।
बोलो, ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसे बचाने के लिए हर हथियार यूज करेंगे, हर प्रकार की दुआ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर लोगों ने कहता नहीं, मर जाएंगे तो मरो, प्रभु को क्या लेना देना है। आपको जीवन दिया, इस शरीर को दिया, आप संभालो ना। मोबाइल खरीद के लाते तो बराबर संभाल के रखते, कहीं गिर ना जाए जेब से। हाँ, छोटा सा एक बर्तन खरीद के लाते, इतना आवाज क्यों कर रहा है, बीवी को डांटते हो, गिर जाता है तो। हाँ, पर इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा बच्चा दिया, उसकी वैल्यू नहीं। इतना अच्छा बीवी दिया, उसकी वैल्यू नहीं। इससे ज्यादा पति दिया, उसकी वैल्यू नहीं। तो जाओ, हाँ, समय रहते दिमाग चला लो, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ, पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप नहीं आओगे, कोई और प्रार्थना में आएंगे। समझ रहे मेरी बात? आप, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा। हाँ, पर प्रभु का काम रुकने वाला नहीं है, वो और दौड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 2016 से देखते आ रहे, देखते चर्च को क्या होता है, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि रुकता वो है जो इंसान ने बनाया हो। हाँ, इंसान मकान बनाते हैं, एक एक हाइट पे जाके रुक जाता है ना। किसी को 20 माला बनाना है, किसी को 30 माला, किसी को 50, कहीं तो जाके स्टॉप होता है ना। पर ये प्रार्थना सभा प्रभु चलाता है, और इसे रुकने की जरूरत नहीं है, ये बढ़ते जाएगा। हम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। हालेलुया, आमीन। पर भला यह है कि हम ही कर ले, हम ही आशीष ले। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु ने लेके आया, हमें ये काम करनी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता ज्यादा मत सोच, बस मुझ पर विश्वास कर, मैं जो कह रहा हूं वो कर, तेरा शत्रु फिनिश हो चुका है। तेरे शत्रु, तेरे बंधन टूट चुके हैं। जो गरीबी का है, बीमारी का है, नशे का है, वो खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। इस बात को अपने दिल में बैठा लो। मैं हमेशा जवान भाई लोगों से जब मिलता हूं ऑफिस में, तो मैं कहता हूं, आपको नहीं सूझता मेरे से मिलो, मैं जो कहता हूं करो। देखो आने वाले दिन में आप आनंद मनाओगे, आनंद आपकी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास दुनिया का राजा हो, उससे भिखारी होने की जरूरत नहीं। बोलो, मैं राजा बेटा बेटी हूं, राजा का बेटा बेटी हूं, और राजा के बेटा बेटी राजा ही होता है। बोलो, मैं राजा के तरह जीऊंगा, मैं राजा के तरह जीऊंगा, मैं राजा के तरह ब्लेस होऊंगा। हालेलुया, मैं रानी के तरह होऊंगा। आमीन, ऊंचा। हाँ, जिसका बाप दुनिया का मालिक हो, उसे डरने की जरूरत नहीं, वो दुनिया आपको सलाम करेगा। बस आप सही रास्ते पे आना शुरू होगा। हाँ, जब फौजी में नौकरी लगती है ना, तो फिर ड्यूटी के टाइम आता है, तो बीवी बच्चे नहीं देखा जाता है, फिर जाना ही पड़ता है ना। वहां पे कोई समझौता नहीं होती है क्या? तो फिर प्रार्थना से समझौता क्यों करते हो? हाँ, हफ्ता भर तो अपनी मर्जी से जीते हो, एक दिन अपनी मर्जी से चुप मार के अच्छे से फ्रेश होके तैयार होके प्रभु की महिमा करने ना आ जाओ? हाँ, हफ्ते भर अपनी मर्जी से सोते हो, अपनी मर्जी से उठते हो, एक दिन प्रभु की मर्जी चलाओ अपने जीवन पे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? अच्छा, फौज जब अपने ड्यूटी पे जाते तो आने 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आते, तो उसका परिवार ही ब्लेस होता है ना। हाँ, आप प्रार्थना में आएंगे, आपकी परिवार में खुशी आएगी। हम कर रहे, हमारा परिवार खुश होगा। हालेलुया। स्क्रीन पे वचन लगाना। प्रेज द लॉर्ड।
यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता कौन है? परमेश्वर जो दुनिया को बनाया है। कहता है तू मेरे घर में आएगा। मैं पहली बात, आज मैं आपको एक बात सीक्रेट बताता हूं। आपको चुनने का मतलब धक्का खाना नहीं है। मैंने अभी कहा कि आप राजा का बेटा बेटी है, राज चलाने के लिए है। आप याजकों का समाज है। आपको ये बात भूल जाओ कि मैंने ही दुनिया में दुख देखने के लिए आया है, ये भूल जाओ आप। देखो, दुख होता है, हर व्यक्ति को होता है। आपके पास सब है, पैसा है, ताकत है, बल है, फिर भी किसी चीज ने आपको दुख दिया है। क्या? प्रभु के काम का प्यास। हाँ, अब्राहम को परमेश्वर ने इतना सोने चांदी का अमीर बनाया था, पर उसके पास एक बेटा नहीं था। क्या नहीं था? उसको शारीरिक दुख नहीं था, उसे कुछ मांग थी और वो पूरा नहीं होता। ऐसे दुख के बाइबल जिक्र करता है। समझ रहे मेरी बात? और वो दुख आपके लाइफ से रहने नहीं देगा अगर आप सही से प्रभु यीशु मसीह के चल दिए। कहता है, वापस लगाना, जो यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका। और उसकी सेवा क्या है? आप प्रार्थना में आए, आप बच गए, आप लोगों को सुसमाचार दो। आप आए ना, आपको किसी ने बताया, आप आए, आपको भी किसी को बता देना है। जो नशे में है, जो दुख में है, जो किसी भी समस्या में। बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ाता हूं, अगर स्क्रीन पे निकले तो फटाफट लगाना। व्यवस्था विवरण 7:18। हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, 7:14। स्क्रीन पे भी लगाना फटाफट अगर मिलता है तो। व्यवस्था विवरण 7:14। तो जब आप परमेश्वर की सुनना स्टार्ट करते हो तो परमेश्वर सारी शर्मिंदगियों को खत्म करता है। हाँ, वो खत्म करेगा। जीवित परमेश्वर के बच्चे, औलाद हो, आपको क्या चाहिए? किसी को बच्चे चाहिए, किसी को वंश चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत है। कोई कमा रहा है, बच रहे। मैंने सारा जवाब दिया आपको। वचन क्या कहता है? तुम खाते हो पर ऐसे बहुत बहन, ऐसे बहुत भाई है जो पता हफ्ता महीना में जब पगार आता पता नहीं चलता क्या क्या बीवी को दूं, क्या खर्चा होगा, क्या मैं अपने पास रखूं। फिर बीवी को दिलासा देते, जाने दे, ये महीना, अगले महीने में मेहनत करेंगे। ये हर महीने की वही घटते बढ़ते बटकरे से चल रहे। क्या चल रहे? मेरे इस कलीसिया का एक एक फैमिली, एक एक बहन, एक एक भाई आने वाले टाइम में हजारों की हजारों में हजारों के कपड़े, हजारों के ऐसे जगह, ऐसे चीजों को आप पहनोगे, ऐसे चीजें जो आप दिल खुश होके। हालेलुया, हालेलुया। हर बहन की इच्छा होगी पार्लर जाने की, पर क्या होता है, उतना पैसा नहीं है ना। वो क्या कहते हैं, ब्लीचिंग की क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो भी है मुझे पता नहीं। हर बहन की इच्छा होगी, पर उसका शायद 500 की कितना लगता है, हाँ, ऐसे ही कुछ लगता है। 500 चाहे सीमेंट पाउडर लगा ने 500 का, चलो 500 का राशन लाएंगे। हाँ, क्योंकि क्या है, हम सीमित हो चुके हैं। क्या हो गए? सीमित हो चुके हैं, है ना, है नहीं, इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। और इसीलिए देखो, लोग 60-60 साल के हो जाते हैं पर उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं आती है। हमारे बहन लोग 30-30 साल के, 25-25 साल के, 40 साल से बहन लोग अच्छे हैं, शरीर है, हेल्दी है, पर चेहरे पे दाग आ जाते हैं। क्या हो जाती है? क्योंकि उसको मेंटेन नहीं है। क्या नहीं है? मेंटेन नहीं है। और परमेश्वर कहता है, जब तू मुझे फॉलो करेगा, तेरे पास सब चीज फॉलो करेगा, हर चीज तुझे फॉलो करेगा। आमीन, हालेलुया। किसी को शौक नहीं, वो अलग बात है, हाँ, पर आजकल मोस्टली 95% लोगों की शौक है ही है ना।
भाई लोगों को शौक है तो भाई लोग कराते हैं, हाँ तो बहन की तो बात छोड़ दो। हाँ, समझ रहे मेरी बात? मैं तो कहता परमेश्वर मुझे इतना दे कि चर्च को मैं फ्री में करवा कर डालूं। हालेलुया। जाओ एक पार्लर ही खोल डाले, हाँ बहन चर्च के बहन लोग के फ्री। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मेरी प्रार्थना है खोलेंगे एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। और सारे बहन को बोलेंगे जाओ हफ्ते में कराओ, संडे करा के आओ फ्री। आपको दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। उसने कहा मैं हेड बनने के लिए चुना, 10 बनने के लिए नहीं, ऊपर रहने के लिए नहीं, ऊपर रहने के लिए चुना, नीचे रहने के लिए नहीं। आमीन। लेने वाला नहीं, देने वाला बनाने के लिए चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अगर मेरी बात मानेगा तो सब जाति के लोगों से तू क्या होगा? धन्य होगा। और तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री न कोई निर्वंश न होगा, सबके पास वंश होगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? कहता है तेरे बीच में स्त्री निर्वंश, पुरुष या स्त्री नहीं निर्वंश होगा, और तेरे पशुओं में भी ऐसा ना होगा। कहता तेरे जानवर भी होंगे ना, उसमें भी निर्वंश, उसका भी बच्चे होंगे। लोग बोलते अरे मेरा भैंस इतने साल के हो गया पर क्या पता नहीं, मेरा शादी 25 साल हो गया कुछ पता नहीं। अरे शैतान ने क्या करा जकड़ के रखा है, और यीशु मसीह आप खोलने के लिए, अगर आप आए यीशु मसीह खोलने जा रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कहता तू अधिक धन्य होगा, तेरे स्त्री कोई पुरुष कोई निर्वंश ना होगा। पर आप सही से आ जाओ। हाँ, आप कोई बड़े मंत्री के पास जाएंगे मिलने तो टिकटॉक होके जाते ना, फर्स्ट क्लास। हाँ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? परमेश्वर कहता है तू बुरे काम को छोड़ते जा, धीरे धीरे क्या करते जा? बुरी चीजों को छोड़ते जा। पर विश्वासी है पर चुगली छूटता नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा लोग श्रापित होते जब पास्टर के खिलाफ बोलते। सबसे ज्यादा कोई श्राप कमाता है तो वो अपने पास्टर को बोल के कमाता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर अपने पास्टर के खिलाफ आप बोलते हो, आप सुखी नहीं हो सकते। कोई भी परमेश्वर के दास की बात कह रहा हूं। अगर आपने चाहते हो कि आशीष पाना, उनकी बात आए तो मुंह बंद करके साइड हो जाना। नहीं तो ये ऐसी चीजें है ना, वहां हर जगह किया हुआ परमेश्वर एक बार छोड़ भी देगा। पर उसके कहते ना, आपके बच्चे को कोई मारेगा, आप छोड़ देंगे उसको क्या? बताओ मुझे, कोई भी बहन कोई भी भाई बता दो, आपके बच्चे को कोई गाली देगा, आप छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो जिस परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा करता, अपने बेटों को, ताकि वो रूहें बचा सके, अगर आप उसके खिलाफ बोलते हो तो सबसे ज्यादा मार खाओगे। पर इसको लोगों को लगता नहीं, दिखता नहीं, बोलता जाता है, पर उसका रिजल्ट सामने दिखेगा एक दिन। दिखता है, क्या होता है? दिखता है। इसीलिए प्रभु से क्षमा मांग लेना, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं बहक गया, मैं गलत लोगों की सुन लिया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जिस परमेश्वर के पास आए वो जीवित है। बोलो जीवित है। मेरी बात बोलो, मेरी बात, मेरा दिल की आवाज वो सुन रहा है। और आज से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, परमेश्वर के पीछे चलूंगा। परमेश्वर मेरा छुटकारा करेगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो क्या करना? कहता पिता ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका। जब एक नेता बुलाता है तो आपको अदर कितना खुश होते हैं। जो परमेश्वर के सुन के यहां आए हो, वो आपको इतना आदर देगा, पूछो मत। बाहर जाके वही बात नहीं बोलो, अरे कुछ नहीं बस। हाँ, डरना किससे है वो देखना है, किसके सामने आकर के बतियाना वो देखना है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया।
एक दिन एक बहन कहता है वो बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा है। मैं बोला आप 2 साल 3 साल 1 साल 10 महीने से कहते बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपको बनाया वो कितना अच्छा है। हाँ, समझ रहे मेरी बात? वो भाई वो बहन अच्छा हो जाता आपके लिए, पर जो आपको बनाया वो कितना अच्छा है। उस बहन उस भाई से अच्छा है कि नहीं है? वो है कि नहीं बताओ मुझे? तो फिर उसके पीछे चलो। छोड़ दो दुनिया की बातें, भूल जाओ। कभी आपके कलीसिया के, आपके अगुआ के, आपके मेंटर के कुछ बोले ना, उसको दरकिनार कर दो। चल भाई हमारे पास टाइम नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये सब सुनने के लिए आप नहीं बने। हाँ, आज चुगली हो रहा है वहां पे और कान लगा रहे, क्या वो चुगली हो रहा है? हाँ, धीरे धीरे आपका भी कान करवा होते जा रहा है। हाँ, मिर्ची के तरह। फिर आप अकेले घर में खाना बनाते रहेंगे, वो बहन ऐसा क्यों बोल रही थी, कुछ तो बात होगा, कुछ तो होगा। हाँ, और आप इसमें आप भी फंसते चले। ऐसे लोगों से दूरी बना लो। हाँ, मैं बहुत कम रोड पे दिखता हूं, मुझे पता है कि मुझे नहीं दिखना है। दिखेंगे किधर ना किधर वही चलता रहेगा, गो चुप चुप, इधर के उधर, उधर के इधर, इधर के फंसा उधर, उधर के फंसा उधर। हाँ, क्या पता इंसान की फितरत ही यही हो गया है, इसका छुड़ा उसका बजा, उसका वो क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों आगे जा रहा है। हाँ, इन सभी पे नजर रखने से अच्छा है कि आप स्वयं पे नजर रखें कि हम कहां गलती कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। स्वयं पे नजर रखें। हाँ, कितने लोग कपड़े पे नजर रखते हैं, कितने लोग पर्दे पे नजर रखते हैं, कितने लोग किधर नजर रखते हैं। हाँ, कोई तो नजर रख रहा है। धन्य मानो प्रभु का कोई दिमाग लगा रहा है, कोई तो आपके बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके बात बाहर हो समझना बढ़ रहे हैं। जब आपके कान में आवाज आए क्या करना? नहीं तो आपको कैसा पता कि आप बढ़ रहे हैं? हाँ, आपकी हाइट बढ़ रहा, आपको कैसा पता? इंसान को पता चलता है क्या? पर उसकी माँ बाप बताता है मेरा बेटा बढ़ा। हाँ, तो उसी प्रकार जब आपके अगुआ के, आपकी चर्च की कुछ बातों के लिए कहीं चर्चा चल रही है तो समझना मेरा चर्च बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं सही जगह पे जा रहा हूं। आमीन। ये सोचना कि मैं सही जगह पे जा रहा हूं और एक दिन मैं चमकने वाला हूं। आमीन। दुश्मनों से निपटने के काम प्रभु का है, हम बस प्रभु के सामने बैठेंगे। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु अपना ताकत दिखा लेगा। उसने कहा तेरे दुश्मनों से मैं निपटूंगा। तू निपटने जाएगा, कहीं तुमको घुमा कर मार दे तो चकरा के गिर जाएगा। तो आराम से प्रार्थना कर, मैं मारूंगा उसको, दिखाऊंगा कैसे चकराता है उसको। हालेलुया, हाँ, हालेलुया। आप नहीं जीत पाओगे क्योंकि इंसान ऐसी फितरत की है, आप किसी से नहीं जीत पाओगे। पर परमेश्वर वो हारेगा नहीं, वो एक एक बात का जवाब ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके सगे वाले आपके निंदा किए हैं, आपको बुरा बोले हैं, आपके सास, आपके ससुर, आपके देवर, आपके कोई, आपके भाई, आपके रिश्तेदार गलत बोले हैं, एक दिन उसी के सामने परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो चमकाएगा, फिर आपको इज्जत देंगे, उसी घर में परमेश्वर आपको इज्जत दिलाएगा। आमीन। और फिर आपका दिल चौड़ा हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बोलो मैं इसीलिए चुना गया हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करता हूं कि आपने मुझे चुना है आनंदित होने के लिए, जयवंत होने के लिए, आशीषित होने के लिए। मैं आज वचन जो सुना हूं मैं उसके अनुसार पूरे हफ्ते भर चलूंगा।
प्रभु यीशु, मेरा वो थैली जो फटा हुआ है नीचे से, वो आज से बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, बंद हो चुका है यीशु के नाम में, ताकि मैं जो कुछ मेहनत करूं उसमें मेरा प्रतिफल आएगी, आज से आएगा, आएगी। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते, बोलो आमीन।